घर के अंदर माइक्रोवेव तो है, लेकिन कहें कि भैया इनमें से 2 फुल्की बना के निकाल दो, माइक्रोवेव में फुल्की बना थे का? काय में बना थे भैया? कढ़ैया में बना थे तेल के साथ। अब कैसे बताया जाए कि ड्राई फुल्कियां माइक्रोवेव में भी पक करके बाहर निकल आती हैं? लेकिन कभी आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो पता नहीं है, तो पर चतुष्टय के चक्कर में घर के अंदर माइक्रोवेव ला के रख दिया, और उसके बाद फिर बोलती है, क्या बोलते हैं, अपन ओवन में केक बना ले रहे। तो गैस के ऊपर ओवन चढ़ाया, उसमें केक बनाया, तो लोग बोलते हैं जो माइक्रोवेव काय के लाने हैं? अरे जी हमें तो इनमें हाथ लगावे में डर लगत है, कहीं कुछ हो जाए तो कौन संभाले, हमारा ने जो माइक्रोवेव जो हमारा माइक्रोवेव ठीक है। तो जब कभी भी ढोकले बनेंगे तो कहाँ बनेंगे? अपने उसमें बनेंगे। काहे को ला के रखा? पर चतुष्टय। तो जितना हमारा पर चतुष्टय में उपयोग है, उतना ही ज्यादा पज्जय मूढ़ा ही पर समया, पर्याय में मूढ़ होते हैं, दूसरों को देखते हैं, अपने आपे से बाहर होते चले जाते हैं। गुरुवर कह रहे थे, आप लोगों को भी सीखना है, वहां पे जो व्यवस्था है उस व्यवस्था पे काम चला लो और स्वचतुष्टय पे रहो। हल्का ही होना है तो कहीं भी जाके हल्का हो जाना, थोड़ी देर बाद हल्के हो लेना। जरूरी थोड़ी है कि अपना अपना कमरा मिलेगा। दुनिया में 150 करोड़ लोग हैं, तो क्या 150 शौचालय बनाएंगे? 150 करोड़ प्रयोग तो करने ही पड़ते हैं। जनता बहुत अच्छे से समझ रही थी। आचार्य भगवंत ने आज 3 बड़े गंभीर उपदेश दे दिए। गुरुवर ने कह दिया कि कभी भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, शब्दों का कारतूस मत चलाओ भैया। शब्द का कारतूस चलता है, गृहस्थ तो बात बात पे शब्द का कारतूस ही चलाता है। शब्द के कारतूस चला करके खूना खच्चर करने की घर के अंदर बहुत अच्छी आदत होती है। किसी घर में पिन ड्रॉप साइलेंट दिखता है ना, तब भी हम भाप लेते हैं, इसके यहाँ अभी अभी कारतूस चला है, 5-7 मिनट पहले कारतूस चला है, इससे सन्नाटा बहुत है। और जिनको कारतूस चलाने की आदत हो जाती है, उनके घर में सन्नाटा हो जाए तो बेस सन्नाटे में आ जाते हैं। शाम को घर में पहुंचो और सब कुछ अपनी जगह व्यवस्थित हो, बिल्कुल साफ सुथरा हो, सब बैठे हो, कोई पढ़ रहा हो, कोई माला फेर रहा हो, स्वाध्याय कर रहा हो, तो जाकर के घर में पूछते हैं, क्यों, कुछ हो गया क्या? नहीं ऐसा लग रहा हो कुछ हो गया। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ तो फिर इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अब्दुल करीम चाचा, शोले पिक्चर, क्या इतना सन्नाटा क्यों है बेटा? उतना घर के अंदर सन्नाटा भी मुश्किल है। और 5-7-10 मिनट बाद एक आध कोई बर्तन फूट जाए, थोड़ा चिल्ला चोट हो जाए, तब लगता है हाँ कर्म भूमि में है जो हमारी घर है। हमारे घर में जब तक लात खोरी ना हो, जब तक हमारे घर चप्पल ना फेंकी जाए, डांटा ना जाए, तब तक एहसास ही नहीं होता कि अपना घर है। क्योंकि पर चतुष्टय में रहने की आदत है। पूरे के पूरे उद्बोधनों में 3 चीजों को अपने जीवन का आधार बनाइएगा, आपको बहुत सुख मिलेगा। सबसे पहली बात, कोशिश करिएगा शब्द के कारतूस न चलाएं, ना सोशल मीडिया पर चलाएं, ना घर के अंदर चलाएं। संत जनों से भी आत्मीय निवेदन होगा, अपना अपना काम साधो, सोशल मीडिया पर भी शब्द का कारतूस मत चलाओ। आप सबसे भी निवेदन होगा, अपने स्वचतुष्टय को देखें, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव को देखें, आप हमेशा खुश रहेंगे। छोटी से छोटी दुकान है, उसमें भी जितना आता है उतना ही बड़ी दुकान में भी आता है। करोड़पति के घर के अंदर की रोटी में और गरीब के घर के अंदर की रोटी में कोई अंतर नहीं होता। उसकी अनुभूति के, उसके टेस्ट में कोई अंतर नहीं होता। ये बात और है कि कोई फर्टिलाइजर बेच करके रोटी खाता है और कोई पर्चा करके, चूना चक्कर करके रोटी खाता है। लेकिन अपने स्वचतुष्टय को देखें, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल को देखेंगे, कभी भी आपके अंदर विप्लव नहीं मचेगा। जब भी आप पर्याय में मूल होंगे, जब भी आप कंपटीशन में आएंगे, उसमें पर चतुष्टय जरूर निमित्त बनता है। जब भी मोह को घटाना हो, स्वचतुष्टय की शरण में जा करके आप निश्चित अपना आत्मकल्याण कर सकते हैं। कभी भी किसी से ना कभी चिढ़ होने वाली है, ना कभी द्वेष होने वाला है। आप अमीर हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अमीर अंतिम अमीर नहीं है, उसके आगे कई अमीर खड़े हैं। सबसे बड़ा अमीर कहाँ बैठा है? सिद्धालय में। सबसे बड़े अमीर बैठे हैं समोशरण में। हम सब उनके सामने भिखारी से कम नहीं है। ये बातें भी मस्तिष्क पर शांति के साथ अगर आपने स्वीकार की होगी तो मैं निश्चित मानता हूं
कसाय के भाव को कम करने में गुरुवर का ये उद्बोधन आपके जरूर काम आएगा। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमून सदा देथूं दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागहे सो पावे सो। जय जैन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।